हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट डिटेक्शन पे। तो अब हम देखेंगे HTML के अंदर लेबल, फील्ड सेट एंड लेजेंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे वन बाय वन। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लेबल को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन बना देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि एक और इनपुट टाइप चाहिए ताकि सबमिट करें, सबमिट बटन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा सबमिट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक PR टैग भी लगा दूंगा। ओके, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन दोनों बन चुके हैं। तो अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, एक एक डिव के अंदर बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके। ये वाला दूसरा डिव टैग है और मैं इसको कट करके मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ओके, ओके। अब ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने सिंपल यहाँ पे देख क्या किया, एक इन दोनों को एक एक डिव के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक किसका टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ नाम तो होना चाहिए बेसिकली। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दूंगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं भी कुछ नाम लिख दूंगा। ठीक है, नेम इक्वल टू एफ नेम। ये जो यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ ये बेसिकली बैकएंड के लिए यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट नहीं, अभी के लिए नहीं है क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डेवलपर्स हैं, बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इसको फिलहाल इसीलिए ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया। तो ये बेसिकली कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला था इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, तो जो कि अभी इसके बारे में फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अभी मैंने इसके लिए यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि अभी से इसे अभी इसे हमारे लिए अभी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी ये बैकएंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला है और इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डालना सिर्फ इस तरह से फर्स्ट नेम डालना, क्या ये सही रहेगा? ठीक है, क्या ये सही तरीका है? बेसिकली जी नहीं। यहाँ पे फर्स्ट नेम तो आना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ऐसे ही डालना कि ये सही तरीका बेसिकली नहीं है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं इस कर्सर को यहाँ पे देखिए कि कैसे एक आरो मार्क की तरह है, और जब मैं फर्स्ट नेम की तरह लेके जाता हूँ तब ये देखिए सेलेक्ट की तरह कर्सर हो गया है कि नहीं। इस देखिए सेलेक्ट की तरह कर्सर हो गया। ठीक है, ये इस तरह का है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक लेबल टैग बनाऊंगा। ठीक है, ये लेबल है ना, ये लेबल टैग बनाऊंगा। ठीक है, और इस क्लोजिंग लेबल टैग को मैं इसको कट करके इसको फर्स्ट नेम के बाद लगा दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, लेबल टैग बना हुआ, और यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के लेबल के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, जो कंटेंट है, उसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इस कर्सर को यहाँ पे रख के जाएंगे तब ये पहले वाला क्या था, तो पहले वाला एक सेट करने वाला कर्सर था। ठीक है, अब ये नॉर्मल ये जो एरो मार्क की तरह है वैसा अभी है, यही है। ठीक है, जब मैं फर्स्ट नेम पे लेके जाता हूँ तो ऐसा सेम टू सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेबल हटा दूँ तो ये बेसिकली सेट करने वाला कर्सर आ जाता था, लेकिन अब ये नॉर्मल वाला एरो मार्क वाला कर्सर है। ठीक है, लेकिन मैं जैसा कि मैंने कहा, मुझे ऐसा चाहिए जब मैं इस पर क्लिक करूँ फर्स्ट नेम पे तो यहाँ पे फोकस आना चाहिए, लेकिन जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तब ये फोकस आ रहा है। ठीक है, जब मैं मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे भी फोकस का आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को कनेक्ट करना चाहिए। किन दोनों को, एक टेक्स्ट बॉक्स को और एक लेबल को कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है ID। ठीक है, ID के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए एक एफ नेम डाल देता हूँ, यानी कि फर्स्ट नेम, और लेबल को भी कनेक्ट करना है, लेबल के साथ इस टेक्स्ट बॉक्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो लेबल के लिए हमारे पास एक टैग एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है फॉर, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ डालना है जो आपने यहाँ पे आईडी पे डाला है। ठीक है, जो कि एफ नेम। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैं इस पर फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तब ये देखिए क्या हो रहा है, कर्सर सॉरी ब्लिंक ये टेक्स्ट बॉक्स पे ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से देखा तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब क्या हो रहा है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ऑटो फोकस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये
बेसिकली इसे करने का फ़ायदा क्या है, बेसिकली लेबल लिखने का फ़ायदा क्या है। हम सिर्फ फर्स्ट नेम तो सिर्फ ऐसे ही लिखने के सिर्फ लिखते ही यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट नेम तो आज इट इज़ आ ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा लेबल लिखने का दो फ़ायदा है, या तो एक सही तरीका भी है यही है, और दूसरा तरीका ये है जो कि यूज़र के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। जब वो कभी कभी वो क्या करेगा कि फर्स्ट नेम पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे हैबिट बना लीजिएगा, जब भी इनपुट टाइप देना होता है तब यहाँ पे लेबल लगाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेबल टाइप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इस, अब मैं ये तो हो गया सब कुछ लेबल वाला फर्स्ट वाला। अब मैं क्या करूँगा फील्ड सेट को एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करूँगा, इस सबसे पहले बी आर हटा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा, पहली बात कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं पूरा डिव को कॉपी करूँगा, पहले वाला डिव को, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट नेम वाला हो गया, फर्स्ट वन ये सब कुछ फर्स्ट नेम वाला हो गया। तो इसी तरह मैं फर्स्ट नेम जैसा है इसी तरह का मैं ये लास्ट नेम बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट की तरह फर्स्ट को निकालने के बाद लास्ट बना देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे भी मैं लास्ट बना देता हूँ, और एफ नेम की जगह एल नेम कर दूँगा, यानी कि लास्ट नेम, ठीक है। अब ठीक है, तो अब हाँ, अब मैं तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये सब कुछ हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो एक और चीज़ में जो इसको भी बनाना है, इसको भी कुछ चेंज इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। जैसे कि इसे फर्स्ट नेम डाल के हटा के मैं यहाँ पे एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे भी मैं चेंज करके एड्रेस डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं चेंज करके मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे एड्रेस वाला हो गया। तो अब मैं इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि, ओके, मोबाइल डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे भी पेस्ट रखूँगा, और यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा, ओके। तो अब बेसिकली सब कुछ हो चुका है। देखिए जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ तक आप समझ चुके हैं, इतना आप समझ चुके हैं, तो आप सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से पहला वाला समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या किया मैंने, सबसे पहले इनपुट टाइप लिखा है, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे मैंने नेम डाला है सिर्फ। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा एक बैकएंड के लिए यूज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी डाला, ठीक है, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे मैंने आईडी मेंशन किया। आईडी क्यों इसलिए मेंशन किया, ताकि मैं लेबल और इस टेक्स्ट बॉक्स को कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है, ठीक है, कनेक्ट कर सकूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आईडी डाला। और आईडी के अंदर जो नेम है, और यहाँ इसी के लाइबल के अंदर भी आपको यहाँ पर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसके अंदर भी अब सेम नेम होना चाहिए जो आईडी के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे लेबल जो टैग है वो बंद ओपनिंग या क्लोजिंग टैग के बीच में आपका जो ये फर्स्ट नेम है वो होना चाहिए। इसी तरह लास्ट नेम और एड्रेस और मोबाइल में भी सेम है, ठीक है। मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ। लास्ट नेम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर मैंने नेम लगाया जो कि लास्ट नेम है, और आईडी लगाया एल नेम। और इसी तरह मैंने आईडी किस लिए लगाते हैं, लेबल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जब मैं उस टेक्स्ट बॉक्स के यहाँ पे जो क्लिक करूँ ताकि यहाँ पे कर्सर आ जाए, ताकि यहाँ पे फोकस आ जाए, इसीलिए, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे फॉर लगाया है, ठीक है, लेबल के बाजू, ताकि यहाँ पे जो नाम है आईडी के वही मैंने यहाँ पे डाला है। तो लेबल को यहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ पे ओपनिंग टैग क्लोज किया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग क्लोज किया, और इसके अंदर बीच में लास्ट नेम लगाया है। और इसी तरह एड्रेस भी डाला है और मोबाइल भी डाला है, सेम टू सेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आपके रिफ्रेश करके कुछ दिखाता हूँ तो आउटपुट कैसा आता है। तो इसे यहाँ पे देखिए, तो अब मैंने सब में लेबल लगाए हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम पे भी लेबल लगाया, लास्ट नेम, एड्रेस एंड मोबाइल पे भी लेबल लगाया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट नेम पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। इसी तरह लास्ट नेम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी क्लिक हो रहा है। तो मोबाइल पे जब मैं क्लिक करूँगा तभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो एड्रेस पे भी ये सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो अब मुझे फील्ड सेट कैसे लगाना है, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आपको ड्यू टैग जो रैपर है उसको आपको हटा के फील्ड सेट लगाना है, ठीक है, फील्ड सेट, ठीक है। बस आपको इतना करना है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे सब कुछ डालना है, ठीक है। उसको भी देखिए, फील्ड सेट का ओपनिंग टैग है और फील्ड सेट का जो क्लोजिंग टैग है। जहाँ पे आपने ड्यू का ओपनिंग टैग लगाया था वहाँ पे फील्ड सेट लगाइएगा, जहाँ पे आपने ड्यू का क्लोजिंग टैग लगाया था उसको हटा के फील्ड सेट लगाए, सिंपल।
ठीक है। और यहाँ पे जो सबमिट का जो ट्यू टैग है उसको भी हटा के मैं फील्ड सेट लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए क्या होता है। अब क्या आ गया बेसिकली, यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज आ गया। यहाँ पे एक बॉर्डर जैसा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक सबमिट का बटन का ये जो बॉर्डर नहीं आया है, ठीक है। अब मैं इसे देखता हूँ क्या हुआ है प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे बंद नहीं हुआ है ये, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। ओके, अब ये आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली ये बेसिक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और एक एड्रेस और मोबाइल नंबर क्या है, एक और अदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक अदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक सबमिट का एक सबमिट बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक ब्लॉक आ गया, इसके लिए एक ब्लॉक मतलब इसके लिए एक बॉर्डर आ गया, इसके लिए एक बॉर्डर और इसके लिए एक बॉर्डर। तो ऐसा आप बना सकते हैं, जो कि फील्ड सेट के द्वारा हो सकता है, फील्ड सेट के टैग के द्वारा हो सकते हैं। तो इतना तो अब इतना ही है फील्ड सेट के बारे में। अब लेजेंड क्या करता है, तो बेसिकली लेजेंड को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि फर्स्ट एंड लास्ट नेम, और एड्रेस एंड मोबाइल नंबर क्या है, एक अदर इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये सेट हो जाएगा यहाँ पे किसके द्वारा, लेजेंड टैग के द्वारा। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। फील्ड सेट के नीचे आपको एक टैग लगाना होता है लेजेंड, ठीक है। और उसके बीच में आपको लिखना होता है कुछ भी, आप जो आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करूँगा, और सेकंड जो सेकंड सेक्शन है, और इसके फील्ड सेट के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, और जस्ट यहाँ पे बेसिक की जगह यहाँ पे अदर डाल देता हूँ। तो ये सारी चीज़ क्या है, मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली ओके, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये अदर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आता है। बेसिकली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए इन्फॉर्मेशन इसके साथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के साथ जुड़ा हुआ आ गया है, और एड्रेस एंड मोबाइल नंबर अदर इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ गया। तो इस तरह से आप फील्ड सेट के द्वारा यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो, और लेजेंड के द्वारा यहाँ पे जो भी आपका इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका हेडिंग है उसके साथ जो उसका एक रैपर होता है उसके साथ आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। इन फील्ड्स के साथ, ये जो फील्ड्स है उनके साथ आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। और लेबल से क्या होता है, वो सही तरीका होता है जो आपके ना यहाँ पे कुछ नाम डालना होता है ना, आपको कुछ कंटेंट यहाँ पर डालो तो सही तरीका भी हो सकता है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होवर भी हो जाते हैं, यानी कि कर्सर भी आ जाता है, ताकि ये आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, ताकि आप यहाँ पे टाइप कर सको। तो ठीक है मेरे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको लेबल और फील्ड सेट एंड लेजेंड आपको तीनों अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोले, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।